हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज के इस वीडियो में तुम्हारा मैथ्स का पूरा सिलेबस जो तुम्हारे इस साल के टर्म 1 और टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में आएगा उसको हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन तुम्हारा डिलीट हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर एकदम पूरा आएगा। इन सब चीजों को हम लोग एकदम अच्छे से इसी वीडियो में देखेंगे। सो इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक बात अपने दिमाग में फिर से रिवाइज कर लो कि टर्म 1 तुम्हारा एमसीक्यू वाला होने वाला है। मतलब इसके जितने भी क्वेश्चन टर्म 1 में तुम्हारे आएंगे उन सभी के 4 ऑप्शंस रहेंगे और तुम लोग एग्जाम हॉल में कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे होगे। सो उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना, जिससे कि तुम प्रोसीजर, स्टेप्स इन सब में अपना दिमाग ना खपा रहे हो। तो चलो यार पहले अपना देख लेते हैं कि तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है और उसमें से कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। तो देखो यार, रियल नंबर तुम्हारा चैप्टर नंबर 1, उसमें तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया गया है। और किसी को अगर नहीं पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है तो तुम लोग यार एग्जाम्पल 2 देख सकते हो और एग्जाम्पल 2 में तुम लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। और इसी वजह से तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 डिलीट कर दिया गया है। इस बात को समझो कि यहाँ पर मैंने लिखा है तुम्हारा टॉपिक जो रिमूव हुआ है और उस टॉपिक के रिमूव होने से तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चंस रिमूव हो गए हैं उसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे एक्सरसाइज 1.1 में ये वाले क्वेश्चंस तुम्हारे यूक्लिड डिवीजन लेमा से थे तो वो हट चुके हैं। वैसे ही एग्जाम्पल 2 और 3 तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन लेमा से था तो वो हट चुका है। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा को तुम लोग अब से मत पढ़ना, वो एग्जाम में तुम्हारे नहीं आएगा। इसके बाद तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। ये यार देखो तुम्हें पेज नंबर 33 तक ही बस पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसका एक टॉपिक है जो कि है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, वो रिमूव कर दिया गया है। इस बात को यार थोड़ा एकदम दिमाग में समझ लेना ना, क्योंकि बस एक छोटे से मतलब थ्रेड में अगर तुम समझ जाओगे ना कि ये पूरा पीडीएफ है किस बारे में और इसको कैसे डिकोड करना है, तो तुम लोग अगर इसका प्रिंट आउट लेकर अपने दीवार पर, माथे पर, कहीं पर भी चिपकाए रहोगे तो कभी भी सिलेबस से इधर उधर नहीं भटकोगे। तो समझो कि ये क्या लिखा गया है कि देखो यार, पॉलिनोमियल में तुम्हारा एक टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हटा दिया गया है। और क्योंकि ये हटा दिया गया है तो इसी के बेसिस पर जो क्वेश्चंस बने थे जो कि था एक्सरसाइज 2.3, ये भी हटा दिया गया है। अब इसको तुमको नहीं बनाना है। तो यहां पर राइट साइड में जो तुम्हारे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दिए गए हैं उनको बनाकर टाइम वेस्ट मत करना, उनके बदले कोई और क्वेश्चंस जो तुम्हारे आ रहे हैं उनको बनाना। एंड हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि रियल नंबर से बस यूक्लिड डिवीजन लेमा रिमूव हुआ है। इस बात को दिमाग में रखना। ये नहीं कि तुम सोच के बैठे हो कि नहीं यार 70, 80% तो एक चैप्टर से डिलीट ही कर दिया गया, पढ़ने की क्या जरूरत है। सो इसी वजह से ये जो मैं तुम लोग को टॉपिक बता रहा हूं उनको अच्छे से समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी बुक उठाओ और जो टॉपिक मैं तुम लोग को बता रहा हूं उस टॉपिक के बारे में जहां पर दिया गया है वहां पर जाओ और उसको एक अच्छे से सुंदर से ब्लैक पेंसिल से क्रॉस कर दो, जिससे कि तुम लोग वहां पर अपना टाइम वेस्ट ना कर रहे हो कि ये आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है कि नहीं। और इससे तुम्हारा प्रिपरेशन भी यार बहुत स्लो हो जाएगा अगर ऐसा नहीं करोगे तो चलो यार अपने लिस्ट पर वापस आते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिमूव कर दिया गया है। मतलब कि अब तुमको ये एकदम वाहियात वाला जो मेथड था वो अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें मेथड कुछ खास इफेक्ट नहीं लगता है, बस आंसर आना चाहिए, वही सफिशिएंट है। एंड चैप्टर नंबर 7 में तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो चैप्टर 7 है उसमें तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल रिमूव कर दिया गया है और ये पोर्शन तुमको यार 168 पेज नंबर पर मिल जाएगा। एंड 168 पेज नंबर के बाद तुम्हारी एक एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज 7.3, वो भी रिमूव हो गई है, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ही जब रिमूव हो गया तो उस एक्सरसाइज, उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस किसी काम के नहीं है। 168 पेज नंबर के बाद से तुम्हारा ये चैप्टर पूरा डिलीट कर दिया गया है, इसके बाद मत पढ़ना। अब आते हैं यार हमारे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स पे। देखो यार, इसमें प्रॉपर तुम्हारा पूरा चैप्टर आएगा, कुछ रिडक्शन नहीं है, A to Z तुम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना है। अब इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तुम्हारे सारे रिमूव कर दिए गए हैं। सो इसी वजह से तुम्हारा जो डिलीटेड क्वेश्चंस और एग्जाम्पल जो तुम लोगों को दिया गया है
वो ये हो जाएगा कि तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11 ये तीनों डिलीट कर दिए गए हैं। साथ ही में तुम्हारा एक्सरसाइज 8.3 भी अब डिलीट कर दिया गया है। एंड तुम लोगों को अगर थोड़ी और कंफ्यूजन हो तो आराम से जाना अपनी एग्जाम्पल 9, 10, 11 कोई भी एग्जाम्पल खोल लेना, उसमें जैसा क्वेश्चन है उसको पढ़कर तुम लोग समझ जाओगे कि चलो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी मत प्रैक्टिस करना। वैसे यार तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एरिया ऑफ सेगमेंट्स डिलीट कर दिया गया है। अब यार ये वाला जो है ना तुम्हारा, वो तुम्हारे बुक में लिखा है एरिया ऑफ सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स करके तुम्हारा टॉपिक है, लेकिन उसमें से बस तुम्हारा सेगमेंट पार्ट ही डिलीट किया गया है। अब तुम लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि ये सेगमेंट क्या होता है। कि तुम्हारा ये जो सर्कल रहता है उसका, जैसे मान लो ये एक सेक्टर है, पिज्जा का ये एक सेक्टर है, उसमें से कभी कभी क्या आता था तुम्हारे क्वेश्चन, जो बहुत ही हार्ड टाइप के क्वेश्चन रहते थे, वो ऐसे रहते थे कि तुम्हारा एक सेक्टर दे दिया जाएगा और उसमें एक लाइन खींच के इसको ट्राइंगल बना दिया जाता था और तुमको कहा जाता था कि इस चीज का एरिया निकालो। ये आधा सर्कल है, टोपी टाइप का जो है नहीं, उसका तुम एरिया निकालो। तो उसमें क्या करना रहता था कि तुम लोग एक सेक्टर का एरिया निकालते थे, फिर इसके बाद तुम लोग इस ट्राइंगल को रिमूव करते थे, माइनस कर देते थे। ट्राइंगल का भी एरिया निकालो फिर माइनस कर दो। सो यार इस पोर्शन को ना हम लोग सेगमेंट कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें तुम लोगों को ये सेगमेंट निकालना रहता था वो अब सारे डिलीट कर दिए गए हैं। सो अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट से कैसे क्वेश्चंस आते थे, तो एग्जांपल नंबर 3 जब तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस रिमूव हुए हैं। और इससे 12.2 के कुछ क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक पर बेस्ड थे वो भी अब तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे। एंड आते हैं अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 पर, प्रोबेबिलिटी। इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा आ रहा है। अब अगर हम लोग इसकी समरी देखें तो पहली बात, 1 2 3 4 करके तुम्हारे सिलेबस को नहीं बांटा गया है कि 1 से 8 चैप्टर तुम्हारे टर्म 1 में आएंगे और 8 से 16 तुम्हारे टर्म 2 में। रैंडम टाइप से तुम्हारे चैप्टर्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि आधी बुक पहले आ गई आधी बुक बाद में, तो इसका एक बार ध्यान रखना। और ये रहा तुम्हारा पूरा ये टर्म 1 का सिलेबस। इसको तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने टर्म 2 को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या आएगा। सो यार तुम्हारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, लेकिन उसका जो एक पोर्शन है जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये बहुत बोरिंग टाइप का प्रोसेस था। तुम लोग अगर पढ़े होगे तो तुम लोग को पता होगा, ये रिमूव कर दिया गया है। अब कई लोगों को नहीं पता होगा कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है क्या। देखो यार, सॉल्यूशन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम लोग दूसरे भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये वाले भाई साहब एग्जाम में स्पेशली आते थे कि एक इक्वेशन दे दी जाती थी और कहा जाता था कि तुमको इस वाले मेथड से सॉल्व करना है। सो वो वाला मेथड अब रिमूव कर दिया गया है। पेज नंबर 78 में तुम लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था क्या। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा तुम्हारा टर्म 2 में, और उसका जो पोर्शन रिमूव किया गया है वो एग्जाम्पल 16। और इसके बाद में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं। तुम लोग जब ये चैप्टर पढ़ रहे होगे तब तुम लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आखिर कौन सा पोर्शन रिमूव किया गया है। इसके बाद यार तुम्हारा सर्कल पूरा चैप्टर आएगा, इसका कोई रिडक्शन नहीं है। एंड कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो वाला जो क्वेश्चंस रहते थे जिसमें तुमको पार्ट पार्ट करना रहता था वो रिमूव कर दिया गया। अब अगर तुम लोग ये नहीं समझ रहे हो क्योंकि तुम लोग ये चैप्टर पढ़े नहीं होंगे अब तक, तो पेज नंबर 216 में तुमको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, वहां से तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसा पोर्शन रिमूव हुआ है। और अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश भी क्यों कर रहे हो, अभी तो टर्म 1 पे ध्यान दो। और अगर टर्म 2 तुम्हारा नजदीक है, वीडियो तुम लोग बाद में देख रहे हो, तो 216 पेज नंबर खोलोगे तो पता चल जाएगा। एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हारा इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। एंड देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में तुम्हारा फ्रस्टम अच्छे से रिमूव कर दिया गया है प्रॉपर, और इसके वजह से तुम्हारा एग्जाम्पल 12, 13, 14 और एक्सरसाइज 13.4 पूरी ही रिमूव हो गई है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स का तुम्हारा सारा लेंदी प्रोसेस ये सब डिलीट कर दिया गया है, जैसे स्टेप डेविएशन मेथड और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या फिर ओजीव ग्राफ, इन दोनों को तुम्हारा डिलीट कर दिया गया है। और इसी के साथ तुम्हारा टर्म 2 का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है।
टर्म 2 में यार तुम्हारा ये सेकंड पेज में जितने चैप्टर का नाम है वो आएगा, और टर्म 1 में तुम्हारे फर्स्ट पेज में जितने सारे चैप्टर्स के नाम है वो आएंगे। और कुछ करो ना करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कई सारी ऐसी सीरीज आने वाली हैं जिससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें बहुत ज्यादा नंबर आसानी से बिना ज्यादा मेहनत किए मिल जाएंगे। सारी चीजें फ्री हैं और कई सारी सीरीज रिलीज होने वाली हैं, तो मेक श्योर कि तुम लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह ये सब दबा दो। और इसी के साथ हम लोगों ने 3 मेन सब्जेक्ट, जो 3 धुरंधर सब्जेक्ट हैं, साइंस और मैथ्स और सोशल साइंस, होप कि तुम लोगों ने तीनों का सिलेबस अच्छे से चेक कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करके प्रिंट करवा लो और रोज इसको देखकर पढ़ाई शुरू किया करो, जिससे कि थोड़ा सा भी टाइम तुम्हारा ना वेस्ट हो फालतू के क्वेश्चन या फिर रिमूव सिलेबस के क्वेश्चन में। सो इसी के साथ वीडियो फाइनली बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।